हाँ, बुलडोजर बाबा से हम बहुत उम्मीद लगाए बैठे थे। शासन इतना ही टाइट रहता तो 6 मर्डर होता है यहाँ पर देवरिया में। सभी जग जाओ, अभी भी वक्त है। अभी सरकार की मनमानी, संविधान के दायरे में रह के वो नौकर हैं हमारे। पत्रकार अगर नहीं होगा तो सही तरीके से कौन दिखाएगा आम जनता। अभी देवरिया मौजूद हूँ मैं, और यहाँ जैसे हम तो ये जानते थे प्रशासन के दायरे में रह करके हम सुरक्षित हैं और स्वतंत्र हैं, परंतु आज ये पता चला कि पत्रकार स्वतंत्र नहीं है। यूट्यूबर कह करके अभद्रतापूर्वक व्यवहार करती है पुलिस और ये योगी राज है। इसमें अब जान गए हैं हम कि इसमें प्रशासन गुंडाई पे उतर गई है, गुंडागर्दी डायरेक्टली भ्रष्टाचार कर रही है। ये आइए हम जानते हैं। सुबह से आज पहली बार। कहाँ से आए सर? मैं लखनऊ से आया हूँ। लखनऊ से कब आए? सुबह आ गया था। तो हम लोग रात में गए थे, यहीं पे जो एक थे मित्र थे, उन्हीं के यहाँ रुके हुए थे। सुबह 7 बजे हम लोगों ने सोचा कि चलिए जल्दी कवरेज कर, चूँकि प्रॉब्लम हम लोग भी वीआईपी मूवमेंट का समझते हैं क्या प्रॉब्लम होता है। जब यहाँ आए तो इन लोगों ने जो है सुरक्षा का हवाला देकर हम लोगों को अंदर नहीं जाना। सारे यूट्यूबर जिस तरह से मैंने देखा परेशान थे यहाँ पे। अगर यूट्यूब दुनिया की बात की जाए तो रवीश कुमार, अजीत अंजुम और बहुत से बड़े बड़े यूट्यूबर हैं। मंत्री भी आ गए। हाँ, जो भी हैं, बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर जो है यूट्यूब पे आ रहे हैं। यहाँ तक कि जिसको हम मीडिया कहते हैं, टीवी चैनल कहते हैं या उनको सैटेलाइट चैनल कह लीजिए, वो भी सारे के सारे यूट्यूब पे ही अपना चैनल चला रहे हैं। तो हम लोग जिस तरह से, जबकि वो लोग जो है सैटेलाइट वाले या टीवी चैनल वाले जो भी हैं, वो हम लोगों की नकल कर, हम लोगों की कटिंग करके एसी में बैठ के और अपना चैनल वहीं से चला रहे हैं और उल्टा सीधा झूठ फूट जो भी दिखाते हैं, सच्चाई तो उनसे है ही नहीं। इसीलिए लोगों का विश्वास टीवी चैनलों से उठ गया है। जनता का विश्वास, गोदी मीडिया लोगों ने जो नाम रख दिया है, ऐसे ही नहीं गोदी मीडिया नाम रखा गया, क्योंकि विश्वास उठ गया इसलिए नाम रख दिया गया। बड़ी ही मुश्किल, बड़ी ही मशक्क़त के साथ कहीं हम लोग जो है उनके घर के पास तक 2 घंटे की मशक्क़त के बाद घर तक पहुंचे हम लोग। किसी तरह से जो भी कवरेज हुई, जनता की जो आवाज़ थी, जीरो ग्राउंड पे हम लोग कवरेज करते हैं। उसके बाद उनके एक रिश्तेदार थे, अब रिश्तेदार का नाम महेश यादव हैं। महेश यादव को मैंने कॉल किया, अगर परिवार से बात हो जाए तो परिवार से बात करवा दीजिए। हम लोग पिछले भी अभी 10 दिन पहले आए थे, तब भी परिवार से बात नहीं हो पाई। ये पता नहीं कि ये योगी सरकार है या यहाँ का लोकल प्रशासन है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा, क्यों उस परिवार से बात नहीं होने दे रहा। जब भी हम लोग आते हैं कोई ना कोई हवाला देके, जबकि देख रहे हैं अभी मैंने देखा देवेश का यूपी तक चैनल पे चल रहा था कि मैं अखिलेश यादव से नहीं मिलूंगा। उन पत्रकारों को उनसे भी मिलना चाहते थे, उनके घर भी गए, लेकिन उसका अखिलेश यादव तो चाह रहे हैं कि इसमें जात धर्म का बंटवारा ना हो। अगर कुछ हुआ है, घटना हुई तो दोनों परिवारों के साथ हुई है, दोनों परिवार के साथ सहानुभूति भी उनकी है, और वो चाह रहे हैं कि ये जो है जात धर्म में इसको जो है इस घटना को न उछाला जाए। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें है, वो तो सही है, वो तो सही है। अखिलेश जी चाह रहे थे कि दोनों परिवारों से हम मिले जी, लेकिन वहाँ मौके पे जो दिखाया गया, मैं जो गोदी मीडिया के चैनल की बात कर रहा हूँ, उन्होंने तुरंत लाइव दिखाया यूपी तक खबर ने कि देवेश अखिलेश यादव से नहीं मिलना चाह रहे हैं, और इन लोगों को वहाँ एंट्री मिल जाती है। हम लोग रात दिन गरीबों मजलूमों की आवाज़ उठाते हैं, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, पूरा दिन दौड़ते हैं, अपने परिवार से दूर रहते हैं और रातों की नींद आराम करते हैं, लेकिन हमें महत्व नहीं दिया जा रहा। हुआ ये कि महेश यादव ने कहा कि वहाँ पे जाके आप लोग जाके वहाँ पे कोई सीओ बैठे थे, उनसे जाके परमिशन ले लीजिए। वहाँ पर जब हम लोग गए, वहाँ से घर से वापस चले आए तो बात हो रही थी, तब तक राजीव रंजन SK न्यूज़ सच्चाई की जीत चैनल चला रहे हैं, इन्होंने वहाँ पे एक लोग खड़े थे, कवरेज शुरू कर दी। तो कवरेज हमारा अधिकार है, हमको कवरेज करना है, कहीं भी कवरेज कर सकते हैं हम। प्रशासन के काम में अगर कोई खलल डाल रहे हो तब तो वो चाहे तो हमारे पर मुकदमा कर सकती है, लेकिन जब उनकी कार्रवाई में हम कोई खलल नहीं डाल रहे हैं, वो आए सीओ, क्या नाम था सीओ का? अंबुज श्रीवास्तव सीओ आए और इस लड़के का तुरंत कैमरा छीन लिया, जबकि ऐसी कोई बात नहीं हो रही थी। भाई पुलिस प्रशासन क्यों नहीं मिलने दे रहा? हम लोग लगातार आ रहे हैं, हम लोगों का खर्चा लगता है, और वो लोग उनकी गोदी मीडिया एसी में बैठ के वहीं से चैनल उल्टा सीधा हिंदू मुस्लिम पता नहीं क्या क्या चला रही है।
हम लोग जब ग्राउंड रिपोर्ट पे सच्चाई दिखाते हैं तो चिढ़ क्यों पैदा होती है इन लोगों को? जातीय जो है तूल दे रही है, और घटना को जो जातीय तूल दे रहे हैं, कहीं ना कहीं से मैं कहता हूँ प्रशासन क्यों चिढ़ा हुआ है? प्रशासन जो है, इसका मतलब जो कहीं ना कहीं से इन लोगों को ऊपर से आदेश है, योगी जी का आदेश होगा तभी तो नहीं मिलने दे रहे ये लोग। इनका कैमरा छीना और कैमरा छीनने के बाद श्रीवास्तव जो सीओ हैं उन्होंने राजीव रंजन को एक थप्पड़ मार दिया, जो कि वीडियो में रिकॉर्ड है। रद्द कर दी जाए, लेकिन अब हमको रोका जा रहा है। देखिए सर, यहाँ प्रशासन पुलिस बल मौजूद है, क्यों जाए हम, क्यों आखिरकार हम लोग क्या कर रहे हैं? देखिए एक मिनट अब वीडियो में रिकॉर्ड है, हमने देखा अभी वीडियो में रिकॉर्ड है, और गाली भी दिए हैं। सीधा सीधा चौथे स्तंभ पे हमला है, बिल्कुल चौथे स्तंभ पे हमला है। इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम लोग धरने प्रदर्शन तक के लिए मजबूर हो सकते हैं अगर न्याय नहीं मिला। हम तो ये चाहते हैं कि वो श्रीवास्तव सीओ संविधान के दायरे में रह के, वो नौकर हैं हमारे, पब्लिक के नौकर हैं, अपनी औकात में रहें, अपनी हैसियत में रहें। नहीं तो हम लोग भी धरना प्रदर्शन के लिए मजबूर हो सकते हैं। अगर वो सोचे हम यूट्यूबरों को डरवा देंगे तो हम डरने वाले नहीं हैं। फिलहाल राजू हैं, राजू से आप। तो राजीव जी, आपके साथ जो है जिस तरह की घटना हुई है, बहुत ही काफ़ी दुखद जो है घटना है और जबकि आप जो है लोगों की, आम जनता की जो सच्चाई जो है पहुंचाने के लिए यहाँ आए थे, और एक वीआईपी कवरेज में जो है आपने कहीं पुलिस प्रशासन के साथ कोई ऐसी दखलंदाजी भी नहीं की है। फिर भी घटना के बारे में आप बताएं। सर, जैसे ही पहुँचे हैं हम, तो हमारी बातचीत हो रही थी महेश यादव से, वो रिश्तेदार हैं प्रेम यादव के, उनसे मेरी बात हो रही थी, फ़ोन पे बात हुई। तो उन्होंने कहा आप आइए गेट तक, हम एंट्री करवा देते हैं। तो हम वहाँ पर पहुँचे भी, 10 मिनट वेट किए। फिर उन्होंने कहा आप पुलिस वालों से पूछ करके आप जा सकते हैं, घर वाले परमिशन दे दिए हैं अंदर, और आप लोग जा सकते हैं। तो घर वालों को परमिशन जब मिल गई तो फिर पुलिस वालों ने क्यों रोका हमें, क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा? तो कह रहे सीओ साहब से जाकर बात करिए। तो सीओ साहब बैठे थे घर से महज 100 मीटर की दूरी पर। जाकर पूछे सर हम एसके न्यूज़ से हैं और हम आए हुए हैं कवरेज करने के लिए, वहाँ पर कहें कि चले जाइए आप। तो वहाँ हम चले आए और बैरिकेडिंग की गई थी, चूँकि वहीं पर सीओ साहब बैठकर चाय पी रहे थे। विवेक सिंह थे एक सीओ, और एक सीओ थे अंबुज मिश्र, विनय सिंह एक सीओ थे, और एक थे अंबुज मिश्र, दोनों बैठकर चाय पी रहे। उसके बाद हम पूछे सर हम कवरेज करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा आप चले जाइए। तो हम ये दिखाने लगे कि आखिरकार क्यों हमें मीडिया बंदूक की स्वतंत्रता छीनी जा रही, बस यही तो बोले थे। तब तक अंबुज चाय फेंकते हुए, सिंघम टाइम में आए चाय फेंकते हुए, हट साले बंद कर कैमरा, बंद कर माइक छोड़ करके, ये एटीट्यूड रहकर कैमरा छीन लिया। किससे जो हम बात कर रहे हैं ना, कोई मतलब नहीं है सर। ये सरकार कहती है ना कि हम पत्रकारों की स्वतंत्रता दी है, पत्रकारों के साथ बदसलूकी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये की जाएगी वो की जाएगी, कुछ नहीं होता है सर। आप क्या कहेंगे सर, योगी जी से क्या कहेंगे, उस सीओ के खिलाफ किस तरह की मांग करेंगे? योगी जी से हम क्या कहें? अब ये प्रशासन की लापरवाही, नहीं तो क्या कहें हम। प्रशासन इतना ही टाइट रहता तो 6 मर्डर होता है यहाँ पर देवरिया में। हाँ, बुलडोजर बाबा से हम बहुत उम्मीद लगाए बैठे थे। हम तो ये जानते थे प्रशासन की दायरे में रहकर हम सुरक्षित हैं। रहने वाले कहाँ के हैं? हम गोरखपुर जिले से, बुलडोजर बाबा के शहर से ही हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो वर्तमान में हैं, उन्हीं के शहर से, गिरिजन जनपद से आए हुए हैं। लेकिन उनके ही देख रहे हैं गिरिजन जनपद के लोग सुरक्षित नहीं है। मीडिया स्वतंत्र बताया जाता है, चौथी स्तंभ बताई जाती है ना। ये यूट्यूबर बोलकर गाली दी गया है, महोदय गाली दे रहे थे। बताइए, ये कैमरा छीनकर, मोबाइल छीनकर जेब में रख लिए, गाली दिए। ये रिकॉर्डिंग बंद नहीं, दुर्भाग्यवश रिकॉर्डिंग नहीं बंद। उस समय कैमरा चला रहे बस्ती मंडल पर भारी राकेश यादव जी कैमरा चला रहे थे, मैं कवरेज पे था। तब तक ये क्या किए, दबंग स्टाइल में आकर के क्या सिंघम, तो उसके बाद इन्होंने कैमरा छीना, थप्पड़ भी मारा। यही तक नहीं सर, ये पैर से मारे हैं उन्होंने। देखिए ये मीडिया पर पैर चलाए हैं, देखिए अभी जूता छपा हुआ है उनका, निशान है उनका। ये पत्रकार भाइयों, हमें यही कहना चाहेंगे सभी पत्रकार भाई यूट्यूबरों से, सभी जग जाओ, अभी भी वक्त है। अभी सरकार की मनमानी माने, प्रशासन के, यहाँ पर हम लोग के अधिकारों का हनन हो रहा है, हम लोग को अधिकारों का हनन किया जा रहा है, हम लोगों को डराया धमकाया सताया जा रहा है। वो टीवी चैनल वाले, बड़े बड़े चैनलों वालों की मैं बात नहीं कर रहा, कौन गोदी मीडिया कौन नहीं, ये नहीं मैं जानता। लेकिन जो बड़े बड़े टीवी चैनल वाले हैं, अगर इतनी हकीकत दिखाते हैं तो फिर यूट्यूबरों की ये वीडियो क्लिप काट करके क्यों टीवी चलाते हैं? एक ग्राउंड जीरो पर उतर करके जो हम लोग मेहनत करते हैं, सच्चाई से रूबरू कराते हैं, वो कौन सी हकीकत है जो हम लोग दिखा दे रहे हैं? सरकार की छवियाँ धूमिल हो जा रही है। अगर एक गुनाह है तो
फिर सरकार उन वेबसाइटों पर बंद करा दे, सरकार उन सभी वेबसाइटों को बंद करा दे जिन वेबसाइटों पर सरकार रजिस्ट्रेशन करने का आदेश दे दी है कि उन रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, यूट्यूब चैनल पर चला बना लीजिए, आप एक मीडिया पत्रकार हो गए। लेकिन उन सब वेबसाइटों को बंद करा देनी चाहिए सरकार को, जब मीडिया को अहमियत ही नहीं देनी है, मीडिया गुनहगार हो रही है। अगर ग्राउंड जीरो पर जाकर के यूट्यूबर सच्चाई दिखा दे रहे हैं, अगर हम गुनहगार हैं तो गुनहगार ऐसे करोड़ों लोग हैं हमारे यूट्यूबर भाई, और ग्राउंड जीरो पर पहुंच के हकीकत दिखाएंगे और दिखाते रहेंगे। लेकिन ये बर्बरता जो मीडिया के सामने सरकार कहती है ना, बर्बरता कहती है सरकार, मीडिया के साथ होने वाली बर्बरता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो बर्बरता बर्दाश्त नहीं की जाएगी सरकार से, हम यही कहना चाहेंगे। तो एक क्यों आपके सीओ साहब थे, ये बड़े बड़े अधिकारी तो नहीं थे लेकिन सीओ थे, वो एक तरह से अधिकारी थे, तो उन्होंने बर्बरता क्यों किया? ये लात जूते चलाने वाली बात कहाँ से आ गई? गाली कैसे दे दिए? इसके खिलाफ कोई आपके तरफ से लीगली एक्शन होने वाला है? लीगली एक्शन क्या कहें, FIR दर्ज होने की उम्मीद नहीं है हमें, FIR दर्ज होने की उम्मीद है। कुछ तो करेंगे आप? अपने तरफ से हम FIR डालने का प्रयास करेंगे, लेकिन हमें ये उम्मीद नहीं है कि ये वर्तमान सरकार में, हम सरकार की बुराई नहीं कर रहे हैं, परंतु वर्तमान सरकार के जो ये सिंघम हो गए हैं पुलिस वाले, तो इसी वजह से हम उम्मीद अपना छोड़ बैठे हैं कि ये FIR भी हमारा दर्ज हो पाएगा क्या नहीं। क्योंकि भाई जब पत्रकार के साथ लात जूतों से बात होती है, गाली गलौज से बात होती है, तो फिर एक क्या बात हो गई? क्या उम्मीद रखे कि प्रशासन हम लोग के साथ है? कैसे कि आप भी बहुत ज़्यादा जो है दुखी हैं, क्या कहेंगे? वही हम कैमरा चला रहे थे, ये रिपोर्टिंग कर रहे थे, तो अचानक में उनका हाव भाव कुछ देखा, अपना चाय फेंक करके फिल्मी स्टाइल में आए, तो इसलिए मैंने कैमरा उनकी तरफ घुमा दिया। बस वो कैमरा जैसे ही घुमाया तो उसके बाद भड़क के हमारा कैमरा छीन लिए, रख साले यूट्यूबर, इस तरह से गाली दिए और मोबाइल छीन के मेरे जेब में रख लिया। हम उसके बाद झापड़ भी मारे। फिर मैंने कहा सर मोबाइल मेरा दे दीजिए, बाकी हम लोग चले जाए, नहीं कवरेज करेंगे। फिर उसके बाद पीछा करके लाश से भी मारे हैं। अब इस तरह से बताइए, अगर जो पत्रकारों के साथ ऐसा होगा तो भाई आम जनता कितनी सुरक्षित रहेगी? तो कहीं न कहीं इनका जो है कहना है, यही हालात है। हमारे ये देवरिया मौजूद थे और मुख्यमंत्री के गृह जनपद से ही तो आए थे हम कवरेज करने के लिए, ग्राउंड जीरो की हकीकत दिखाने के लिए। अगर सरकार की छवियाँ धूमिल हो जा रही है या तानाशाह ये पुलिस प्रशासन है कि इस प्रकार से गुंडाई कर रही, तो यानी कि हम स्वतंत्र मीडिया नहीं है। सभी यूट्यूबरों से हम यही कहना चाहेंगे कि अब जग जाने की ज़रूरत है, अब जग जाइए, नहीं तो आपके अधिकार, ये जनता के अधिकारों को तो मार लिया जा रहा है कि नहीं? बिल्कुल सही है, बिल्कुल जनता सही के अधिकार को तो मार, अगर हम यूट्यूबर नहीं दिखाएंगे तो आपकी आवाज़ कौन दिखाने आएगा यहाँ? नहीं, आप ही दिखाएंगे। हाँ, कौन दिखाएगा? आप ही दिखाएंगे। हम यूट्यूबर हैं, हम पर गाली गलौज जब बदसलूकी हो सकती है तो आप मान रहे हैं कि आप सुरक्षा के नहीं, सुरक्षा में नहीं है, सुरक्षा में बिल्कुल सुरक्षा में नहीं है। पुलिस हो जाने के बाद भी आप सुरक्षित में नहीं है, क्योंकि जब ये पत्रकार सुरक्षित नहीं है, जब एक पत्रकार नहीं सुरक्षित है तो ये आम जनता कहाँ सुरक्षित है? वो आप लोग नहीं, कोई नहीं सुरक्षित भाई, इस समय तो बिल्कुल कोई नहीं सुरक्षित है। कोई सुरक्षित नहीं है। देवरिया हत्याकांड जब से हो गया है, दहशत में इस प्रकार से लोग हैं, चाय का दुकान तक नहीं खोल रहे हैं लोग, चाय के दुकान तक नहीं खोल रहे हैं लोग। अपने छोटी छोटी दुकानें रख करके जो कुछ 2-4 रुपए का मतलब बिक्री हो जाता था, वो दुकानें चलाते थे, वो भी बंद कर रखे हैं लोग। क्यों? ये आखिरकार प्रशासन के भय से, प्रशासन का भय है। ये लाठिया डंडा कौन खाना चाहेगा साहब? मजदूर गरीब वर्ग के लोग, कौन मजदूर गरीब वर्ग के लोग जो 2 वक्त की रोटी जुटा पाते हैं, वो कैसे अपना घर का जीवकोपार्जन किसी प्रकार से करते हैं? वो क्यों प्रशासन की लाठियाँ खाने जाएंगे? क्यों जेल में जाएंगे? क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो यही कहना चाहेंगे कि अगर पत्रकार, अगर इस जनतंत्र का या लोकतंत्र का सबसे तीसरी स्तंभ है तो वह पत्रकार है। पत्रकार अगर नहीं होगा तो सही तरीके से कौन दिखाएगा आम जनता के पीड़ित या आम जनता के कठिनाइयों को? और जब आम जनता की कठिनाई होगी और जब आम जनता त्रस्त होगा तो ये सरकार यही नहीं, यह पूरा का पूरा लोकतंत्र खतरे में हो जाएगा। तो जब पत्रकार सुरक्षित नहीं है तो इस देश का कोई भी जनता, ना कोई मजदूर, ना कोई किसी प्रकार का व्यापारी वर्ग, कोई नहीं सुरक्षित है। तो मैं चाहूँगा कि भ्रष्टाचार बढ़ता चला जा रहा है। अरे बिल्कुल चरम सीमा पे चला जा रहा है इस समय तो भ्रष्टाचार इतनी है कि कहिए मत। सर गुंडे रहते तो गुंडे अगर एक्शन लेकर के हमला करते तो गुंडे, ये तो पुलिस वाले हमला कर दिए भाई। अरे भाई पुलिस वालों की तो मत पूछिए, पुलिस वालों की ही देन है यह आपके जहां आए हुए हैं जी, देवरिया हत्याकांड में। ये जितने पापड़ बेले हुए हैं ये यही लोग हैं, इनके ही राजतंत्र के लोग हैं, यही लोकतंत्र के लोग हैं जो आज 6 मौतें हो रही हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो यही स्थितियां हैं। ये हम पत्रकार बंधु भी नहीं सुरक्षित हैं तो आम जनता क्या सुरक्षित होंगी? लोगों में दहशत पैदा कर दी गई है और सरकार कहती है मीडिया के साथ बदसलूकी बर्बरता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
तो ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं, ऐसे ऐसे पुलिस प्रशासन के लोग हैं, न जाने कैसे सरकार उन लोगों की ज्वाइनिंग कर लेती है। इतने युवा बेरोजगार जो घूम रहे हैं डिग्रियाँ लेकर, उन्हें तो नौकरियाँ दे नहीं पा रही सरकार। तो आखिरकार ऐसे लोगों को क्यों भर्ती कर दे रही, जिन्हें तमीज़ नहीं है बात करने की, बात करने की तमीज़ नहीं है। गुंडा बन गई है पुलिस प्रशासन। बताइए, इस प्रकार के हालात हैं। हमें तो उम्मीद नहीं है FIR दर्ज होगा कि नहीं होगा हमारा। इस प्रकार के हालत, क्या कह रहे हैं आप? ठेला वाला बहुत परेशान है साहब। हाँ, ठेला वाला प्रशासन है। हाँ, बहुत रोड में लोग नहीं ठेला पाओ, तब ठेला वाले बोल रहे हैं। ठेला नहीं लग पा रहा है, क्यों? ठेला कैसे लगेगा? लोग जिस प्रकार से जीवन यापन करते थे, 2-4 वक्त की रोटी, जो 2 वक्त की रोटी जुटा पाते थे बेच करके, किसी प्रकार से फल का नहीं मिल रहा है ना। रोड पे ठेला लगा, सब डांट रहा है दुकान वाला। ठेला मत लगाओ, भागो यहाँ से, भागो यहाँ से, भाग जाओ। यहाँ लॉकडाउन लग गया है, लॉकडाउन लग गया, मानो ना कर्फ्यू लगा हुआ है, सन्नाटा पसरा हुआ, मातम पसरा हुआ है गाँव में। 5 साल हो गया हमके ठेला चलाओ, अब बंद करने घूम के खाते नहीं। कैसे जी पाएंगे आप लोग? कैसे जी खा पा रहे होंगे अब वर्तमान में? बहुत परेशान है। ये सब परेशान जनता है। जनता खुद को महफूज नहीं महसूस कर रही है। प्रशासन के दायरे में रह कर के भी लोग सुरक्षित नहीं है। जब मीडिया नहीं सुरक्षित है तो लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे? इस प्रकार से है बुलडोजर बाबा। पहले तो इन अपने अधिकारियों के, जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, इन लोगों को पहले समझाइए और इन लोगों को पहले तमीज़ सिखा दीजिए, तब इन लोग को ये करवाइए। ये ऐसे लोग बर्बरता करते हुए नजर आ रहे हैं। दबंग हो गए हैं आपके पुलिस बल। दबंग अगर बने तो गुंडों बदमाशों के साथ बने, दबंग बने। ये मीडिया वालों के संग ये बदसलूकी करके क्या साबित करना चाहते हैं पुलिस वाले? देखते रहिए SK न्यूज़। जय हिंद।